आज हम लोग मेंडलिज्म या मेंडलवाद का प्रारंभ करेंगे। मेंडल मैं तुम लोग बता चुका हूँ फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक। मेंडल या जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे वो आधुनिक आनुवंशिकी या जेनेटिक के क्या हैं, जन्मदाता हैं। उन्होंने जो है वैसे तो वो मूलतः वो गणितज्ञ थे। चेकोस्लोवाकिया में एक चर्च में वो पादरी हुए, तो वहाँ पर उस गार्डन में, यानी जो चर्च है, चर्च के गार्डन में या जो है कि उद्यान में उन्होंने मटर के पौधे को उगा करके उस पर जो है कि अध्ययन प्रारंभ किया। तो अक्सर पूछा जाता है कि जो मेंडल है अपना प्रयोग जो है किस जो है प्लांट पे किया, तो किस पे किया? गार्डन पी या उद्यान मटर। और वैज्ञानिक नाम बार बार बता चुका हूँ, ये बार बार पूछा जाता है कि किस जो है कि पौधे पर किया, उसका वैज्ञानिक नाम। तो वो क्या है? वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम। अक्सर पूछा था कौन सा हुआ है, तो वो गार्डन पी, क्योंकि उसी के साथ ऑप्शन दे देगा जंगली मटर, मीठी मटर और भी मटर नाम दे देंगे, लेकिन उसमें किस मटर पे? उद्यान मटर पे। उसके वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम। अब जो है जो मेंडल ने जो अपने प्रयोग से संबंधित जो आधारभूत सिद्धांत था वो 1866 ईस्वी में बताया था या प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि जो आनुवंशिकता है, यानी जो लक्षण है वो उनको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का जो कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहा? फैक्टर या कारक, जिसे बाद में क्या कहा गया? जीन। यानी मेंडल ने जो अपने आनुवंशिकता सिद्धांत ने बताया, प्रस्तुत किया 1866 ईस्वी में, और उसमें जो बताया कि जो भी आनुवंशिक लक्षण है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाते हैं, उसको उन्होंने फैक्टर या कारक कहा। वो कारक जो है बाद में कहा, पता चला कि जो कारक है वही क्या है? जीन है। यानी जो जीन के लिए मेंडल ने फैक्टर या कारक का प्रयोग किया था। तो लगभग 7 वर्षों तक मेंडल ने मटर के पौधे पर अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। तो मेंडल ने जो मटर का चुनाव किया था उसमें 7 लक्षण जो है कि क्या किए थे? सेलेक्ट किए थे, या 7 लक्षण जो है कि लिए थे। वो 7 लक्षण क्या हैं, पहले उसको जान लेते हैं। ये देखो यार 7 लक्षण दिखे गए हैं। उसके अल्टरनेटिव फॉर्म या तुलनात्मक रूप, और उसमें ये डोमिनेंट कैरेक्टराइट यानी प्रभावी लक्षण, ये अप्रभावी लक्षण, याद रहे। यानी ये लक्षण है और उसके ये ट्रैट या विशेषक, या उसके डोमिनेंट ट्रैट यानी डोमिनेंट प्रभावी विशेषक, और ये अप्रभावी विशेषक है। यानी अल्टरनेटिव फॉर्म में जीन, यानी इधर जीन है, जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म यानी तुलनात्मक रूप है। अब वो क्या क्या लक्षण लिए थे, अब उसको समझ लेते हैं। हाइट ऑफ स्टेम, यानी जो मटर का पौधा है वो तने की जो उसकी हाइट क्या है, तने की हाइट क्या है? तो तने की हाइट अगर लंबा है लिया, क्या हो 2 रूप में है, टाल या ड्वार्फ, यानी लंबा या छोटा या बौना, तने की लंबाई हो गई। दूसरा फ्लावर का कलर, यानी जो पुष्प का कलर है वो जो डोमिनेंट ट्रैट है वो वायलेट यानी बैगनी, और जो रिसेसिव ट्रैट है वो क्या है? वाइट यानी सफ़ेद। देखो इधर डोमिनेंट ट्रैट है, ये आगे बार बार उनके जो एक्सपेरिमेंट है आएंगे और बार बार हम लोग यूज करेंगे, तो ध्यान रहे कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव, यहाँ पर समझना जरूरी है। तो टाल डोमिनेंट कैरेक्टर है, ड्वार्फ रिसेसिव। जो पुष्प का कलर यानी रंग है बैगनी, डोमिनेंट यानी प्रभावी लक्षण है, और वाइट जो है क्या है? अप्रभावी लक्षण। उसी तरह पोजीशन ऑफ फ्लावर, यानी मान लो ये तना है, तो तने का जो में जो पुष्प का, यानी मान लो ये क्या है? पत्ती है, लीफ है। तो यदि पत्ती के अक्ष में फ्लावर है, यहाँ पुष्प है पत्ती के अक्ष में, तो उसे कहा जाएगा एक्जियल।
पत्ती के अक्ष में, यानी पत्ती हो गई मान लो ये, और इसके अक्ष में कोई पुष्प है तो उसे कहा जाता है एक्जियल या अक्षी। दूसरा है टर्मिनल या अंतस्थ। मान लो ये तना है और तने के बिल्कुल इधर मान लो ये सब पत्तियां हैं फ्लावर का, तो यदि जो पुष्प है बिल्कुल कहाँ पर लगे, तने के शीर्ष पर, तो उसे कहा जाएगा टर्मिनल या अंतस्थ। तो एक्जियल डोमिनेंट कैरेक्टर है और टर्मिनल क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। तो एक्जियल यानी पत्ती के अक्ष में और टर्मिनल मतलब तने के बिल्कुल शीर्ष पर या शिखर पर। दूसरा शेप ऑफ पॉड यानी फली का आकार। जो मटर का फल होता है उसे कहा जाता है फली, यानी इसमें जो दाने होते हैं जिसमें हम लोग ये इस तरह से, इसके अंदर क्या होगा, बीज होगा। तो जो शेप ऑफ पॉड यानी मटर के फली का आकार इन्फ्लेटेड या फूला हुआ, यदि इस तरह से है फली तो उसे कहेंगे फूला हुआ, और अगर इस तरह से है यानी जहाँ जहाँ बीज है वहाँ वहाँ फूला हुआ है, और जहाँ बीज नहीं है वहाँ क्या है, सिकुड़ा हुआ। मान लो यहाँ बीज है, यहाँ बीज है, यहाँ बीज है, तो इसे कहेंगे कॉन्स्टिक्टेड या सिकुड़ा हुआ। तो इन्फ्लेटेड जो है डोमिनेंट कैरेक्टर है और कॉन्स्टिक्टेड क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर। कलर ऑफ पार्ट यानी जो फली का आकार कैसा है, ग्रीन है, ग्रीन डोमिनेंट कैरेक्टर, या येलो है, रिसेसिव कैरेक्टर। फिर शेप ऑफ सीड, बीज का आकार कैसा है, बीज का आकार कैसा है, गोलाकार है, यानी इस तरह से है, तो राउंड क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर। और दूसरा क्या है, रिंकल यानी इस तरह से सिकुड़ा हुआ, तो उसे कहेंगे झुर्रीदार। फिर बीज का रंग कैसा है, पीला है या जो है ग्रीन। तो जो पीला है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है और जो ग्रीन है रिसेसिव कैरेक्टर है। तो ये मेंडल द्वारा चुने गए 7 लक्षण हैं और उसके तुलनात्मक रूप हैं या जो उनके जो कंट्रास्टिंग फॉर्म हैं। अब बात आती है कि मेंडल ने मटर का ही चुनाव क्यों किया, तो उसके जो प्रमुख कारण है वो समझ लेते हैं हम लोग कि मेंडल ने जो मटर का चुनाव किया उस क्यों किया या उससे उनको क्या फ़ायदा हुआ। तो सबसे पहला जो मेंडल ने चुनाव किया मटर का, तो क्यों, क्योंकि पहला लक्षण है मटर के पौधे का, ये वार्षिक है, यानी एक वर्ष में अपना जीवन काल पूरा कर लेता है। हम लोग अपने देखते हो खेतों में तो जनरली जो है 3 से 4 महीने का जो इसका जो जीवन काल होता है, यानी बीज बोया जाएगा, वो ग्रोथ करेगा, यानी उसमें अंकुरण होगा, वृद्धि होगी, फ्लावरिंग यानी पुष्प लगेंगे, फल लगेंगे, फिर समाप्त हो जाएगा। तो ये एक वर्षीय पौधा है, यानी कम समय में उसका अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है, इसलिए चुनाव किया। यानी एनुअल है, यानी एक वर्षीय अपना जीवन चक्र 1 वर्ष में पूरा कर लेता है। दूसरा, ये आकार में छोटा होता है, इसलिए कम जगह में आसानी से क्या किया जाता है, उगाया जा सकता है। इसकी जो साइज है वो क्या है, स्मॉल है, यानी छोटी है, इसलिए आसानी से इसको छोटे जगह में उगाया जा सकता है और आसानी से उसको नियंत्रित भी किया सकता है अध्ययन में, इसलिए जो है कि इसकी साइज छोटी है इसलिए किया। तीसरा, बाइसेक्चुअल फ्लावर, या कह सकते हो बाइसेक्चुअल, यानी इसका जो पुष्प होता है द्विलिंगी होता है, एक ही पुष्प में जो है मेल और फीमेल दोनों पार्ट उपस्थित होते हैं। जो मटर का पुष्प है वो द्विलिंगी होता है, यानी बाइसेक्सुअल होता है, एक ही पुष्प में मेल और फीमेल दोनों पार्ट उपस्थित होते हैं, इसलिए जो है कि एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग करना आसान हो गया। चौथा, इसमें जो है मोस्टली जो है सेल्फ पॉलिनेशन की संभावना होती है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि इसका जो पुष्प है वो कांस्तर बंद रहता है, तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण की संभावना होती है, इसलिए जो है कि स्वपरागण होने से जो है कि जो लक्षण मिलते थे वो प्योर मिलते थे या शुद्ध मिलते थे, और क्रॉस पॉलिनेशन बहुत ही कम संभावना थी,
हालांकि क्रॉस पॉलिनेशन जो है कि आसानी से कराया जा सकता था। क्यों? क्योंकि मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही में थे। और नेक्स्ट जो है कि लार्ज अमाउंट ऑफ सीड, यानी इसमें जो बीज, कम समय में बीज की मात्रा जो होती है, लार्ज नंबर ऑफ सीड, कम समय में अधिक बीज प्राप्त होते हैं। कम समय में अधिक बीज प्राप्त हो जाते हैं, जिससे जो है कि आसानी से जो है कि प्रयोग किया सकता है। और उसमें जो कैरेक्टर थे वो कंट्रास्टिंग थे, यानी आसानी से देखो यहाँ पर डोमिनेंट और रिसेसिव को पहचाना जा सकता है। इसको बोलते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो इसमें जो कैरेक्टर्स आज जो है वो कंट्रास्टिंग थे। तो फिर से जान लेते हैं क्यों चुनाव किया। पहला कि जो उसका पौधा है वार्षिक होता है, यानी कम समय में 3 से 4 महीने में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है, तो तेज़ी से जल्दी प्रयोग किए जा सकते हैं। दूसरा, इसकी साइज़ छोटी होती है, तो कहीं पर भी आसानी से उगा सकता है और उसको आसानी से नियंत्रित किया सकता है और प्रयोग किए जा सकते हैं। फिर पुष्प जो उसका है, इसका बाइसेक्सुअल होता है, यानी द्विलिंगी होता है। नर और मादा भाग जो है पुष्प में एक ही में रहते हैं, तो प्रयोग करना और आसान हो गया। फिर ये सेल्फ पॉलिनेशन उसमें पाया जाता है, यानी स्वपरागण, यानी इसके पुष्प हमेशा बंद रहते हैं, तो जो उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिका को पहुँचते हैं। स्वपरागण की संभावना अधिक होती है, पर परागण की संभावना बहुत नगण्य होती है। हालांकि पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन आसानी से कराया जा सकता है। फिर कम समय में जो है कि ढेर सारे बीज उत्पन्न होते हैं और इसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर अधिक आसानी से जो है कि पहचाने जा सकते हैं, इसलिए इसे उन्होंने उसका क्या किया, चुनाव किया। अब मेंडल के सफल होने के क्या कारण थे, इसके बारे में हम लोग बाद में या नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।